कालिदास द्वारा रचित मेघदूत पर नागार्जुन ने कुछ लिखा है। वो कहते हैं कि कालिदास ने जो मेघदूत लिखा है उस मेघदूत में ये हमें समझ में आता है कि कालिदास के जीवन में ऐसी कोई घटना रही होगी जिससे उन्होंने मेघदूत की रचना की। हालांकि कालिदास की प्रथम रचना मेघदूत मानी जाती है और उनके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि उससे पहले वो क्या थे, फिर विवाह के बाद वो क्या हुए, फिर क्या क्या चीज़ किया उन्होंने, फिर माता का आशीर्वाद मिला उन्हें और उन्होंने प्रसिद्धि पाई। लेकिन ये मेघदूत यानी मेघ यानी बादल और दूत यानी संदेश पहुंचाने वाला, वो इसमें बताते हैं मेघदूत में कि यक्ष जिसको अलकापुरी से निकाला गया था वो जाके फिर रामगिरी पर्वत पर रहता है और वहाँ उसे अपनी प्रेमिका की याद आती है, तो संदेश भेजने वाले को ढूंढता है तो कोई उसका संदेश पहुंचाने वाला नहीं मिलता है। तो वो फिर क्या करता है, मेघ को अपना संदेश वाहक बनाता है और उसे भेजता है, कहता है कि जाओ तुम रामगिरी से अलकापुरी कैसे कैसे जाओगे। उसका पहले पूर्व मेघ में जो उन्होंने पहले पाठ में बताया है कि वो रामगिरी से अलकापुरी कैसे जाएगा इसके बारे में बताया है, यात्रा का वर्णन किया है और उत्तर मेघ में बताया है, उत्तर मेघ में उसके संदेश को बताता है। तो कुल मिलाकर के इस मेघदूत में एक संदेश की मुख्य बात की, यक्ष के संदेश की। और अब ऐसा नागार्जुन ने कहा है कि ये ऐसा लगता है कि घटना कालिदास के जीवन से। तो वो लिखते हैं कि कालिदास ने अपने जीवन के किसी विरह व्यथा कथा को मेघदूत में संदेश बनाकर निबद्ध किया है। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास तक का, देख गगन में श्याम घन घटा। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा। विदुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े जब हाथ जोड़कर, चित्रकूट के सुबक शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके द्वारा ही संदेशों पर उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो थक थक कर और चूर चूर हो अमल धवल गिरी के शिखरों पर। प्रियवर तुम कब सोए थे, रोया यक्ष था या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। वो लिखते हैं कि कालिदास तुम सच सच बतलाओ कि यक्ष रोए था या तुम रोए थे, यानी कि यक्ष की कहानी है, तुम्हारी कहानी है। आगे कहते हैं कि इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में, शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में धृत मिश्रित सुखी समिदासम, धृत मिश्रित यानी घी का मिला हुआ सुखी समिदासम, कामदेव जब भस्म हो गया। रति का क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो दग्ध होए थे, कालिदास सच सच बतलाना। रति रोई या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घनघटा। विदुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर, चित्रकूट से सुबक शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले, कालिदास सच सच बतलाना। तुम रोए थे या यक्ष रोया था, पर पीड़ा से पूर पूर हो थक थक कर हो चूर चूर हो अमल धवल गिरी के शिखरों पर। प्रियवर तुम कब रोए थे, ये रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना।